मुझे बताएं, एक बार हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने कहा इस वाटर ट्रेंड है, इससे कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। तो अब मुझे बताएं, क्या ऐसा ही है ये जो आइस वाटर ट्रेंड आया है फेस टिप, आप इसके कितने हक में, ये बताएं। मैं इसके इतना हक में हूँ कि बस एज अ ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग मगर ऐसा नहीं है कि आप मुंह उसमें रख के छोड़ दें, दैट इज़ डेंजरस। और एकदम से वही आपका टेम्परेचर जो स्किन का और बॉडी का चेंज होता है वो भी आपके लिए डेंजरस है। तो वो आइसिंग के एक तरीका है कि उसको आप पकड़ के एक तरीके से अपना पहले आपने मुंह वगैरह क्लिनजिंग साफ़ किया और उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी आइसिंग की जाती है अपर लेयर के ऊपर कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो और गर्मियों में या जब स्वेटिंग ना हो और वो ना हो, उसका एक सिर्फ ये। लेकिन ये जो ट्रेंड है कि एकदम से आप बाहर से आए और आपने किसी एकदम से बर्फ़ पे के अंदर मुंह डाल के और काफ़ी देर छोड़ दिया, आई थिंक दैट्स ट्रेंड। अच्छा, इट्स नॉट ओनली कि फेस टिप, ये जो आजकल स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ कि लोग अपनी बॉडीज को जो है वो जाके वो जो आइस शॉक थेरेपी बेसिकली वो आपकी बॉडी के अंदर एक इंटेंसिव सिस्टम क्रिएट कर देता है फॉर रेजिस्टेंस पावर गेन करने के लिए। जो बहुत अच्छे जिम वाले होंगे, जो फिज़िकल ट्रेनर्स होंगे, उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली दिस माइट बी टू सम सर्टेन एक्सटेंट, बट एक नॉर्मल इंसान अगर जाके पानी के अंदर बैठ जाए तो उन चीज़ों के लिए भी जिस तरीके के ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, वही बात जो हम पहले भी कह रहे थे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच दैट वाली चीज़ कि आप बिल्कुल प्रॉपरली उस टब में जाके बैठ जाते हैं, या जब आप वो आइस फेसिंग की, आइस बाथ की बात करते हैं, सो आपको उसके साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर की स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डेवलप करना पड़ता है टू गेट टू दैट सर्टेन एक्सटेंट कि जहाँ पे आप बेयर कर सकें। आई ऑलवेज से व्हेन इट कम्स टू मी कि फेस आइसिंग के लिए जब बात होती है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द आइस बाथ रखने के लिए, और उसमें भी मैं हमेशा कहती हूँ 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स, एंड दैट टू टॉलरेबिलिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली बनानी है। और 5 सेकंड्स से 1 2 3 4 5 दैट्स इट, यू शुड बी दैट्स इट। और आपका फेस इतना डिप होना चाहिए, मैं आपको गोता लगाने को नहीं कह रही, राइट, बट दैट्स इट, एंड दैट शुड बी वंस इन अ वीक। और अगर आपके बहुत इनलार्ज पोर्स हैं और आपका अगर बहुत ज़्यादा मेकअप के साथ बड़ा रिलेशनशिप है, देन आई से आप ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। इतना ज़्यादा एग्रेसिवली जो आजकल वो टूल्स, और ये मैंने भी किया है, आई एम नॉट गोना लाई, राइट, वो जो टूल्स आते हैं आइस टूल्स, बैक्टीरिया होता है, कहते हैं ना ट्रायल एंड एरर मेक्स यू बेटर। सो ट्रायल एंड एरर जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है, राइट। सो जब वो टूल्स वाले सिलिकॉन वाले करके देखे तो पता चला यार ये काम तो नहीं कर सकते, इसमें तो बैक्टीरिया है। सिलिकॉन वाला जो कैप के साथ आते हैं आप रख देते हैं, सिलिकॉन इज द ओनली थिंग जो कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट करता है, एंड इट इज़ अ हब जहाँ पे जाके दुनिया जहान के बैक्टीरियाज बैठ जाते हैं, ठीक है। और आप उसके बाद फिर वही चीज़ अपने फेस के ऊपर आइस आउट कर रहे हैं, नॉट रेकमेंडेड। अच्छा, वैसे एक ये तो थोड़ा ब्यूटी से थोड़ा सा हट के बात, आजकल ना हम लोग रिलेशनशिप में नहीं, आजकल हम लोग रिलेशनशिप में हैं, मतलब हम दोस्तों के साथ ये देखते हैं, बहुत से दोस्त हैं जिससे मेरी सालों से बात नहीं हो रही, तो मैं जो जिससे रिलेट कर पाती हूँ मैं उनको रील्स भेजती हूँ, और मेरी टीम के भी कुछ लोग जिनको मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप में भी उनको रील्स ही भेजती हूँ। रात में मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो जो टाइम होता है कि आप कहते हैं ना कि अल्लाह मोहम्मद का नाम लिया, बहुत सी चीज़ें पढ़ी, अब वो टाइम थोड़ा सा कम हो गया उस वजह से, क्योंकि आपने रील्स देखना शुरू किए, वो एक के बाद एक, और एक के बाद एक वो रील आ रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, जो आपने जो बाकी काम करने थे वो आप नहीं कर पा रहे, आपने वो रखा हुआ था जी मैंने ये पढ़ना है, मैंने रात में ये पढ़ना है, तो वो आप चीज़ें नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसी से नहीं निकल पा रहे। सही बात है। तो ये काम कहाँ लेके जा रहे हो? क्या ये भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है कि आप उसको देख रहे हैं और आप उसी में खो गए और आप वापस नहीं आ रहे? वेरी डेंजरस। ये प्रॉपर जो है ना नॉन केमिकल एडिक्शन में अब ये आ चुका है, बुक्स के अंदर आने वाले किताबों में ये प्रॉपर नॉन केमिकल एडिक्शन और इसका डिटॉक्स होगा, और यहाँ तक कि इसके लिए लोगों को रिहैब में भी जाना पड़ेगा। जो टाइम आने वाला है, लड़कियों की गर्दनें टूट चुकी हैं आदि, वो इस तरीके से बैठे हुए होते हैं, और जब आप स्क्रीन में अटेंशन स्पैन आपकी इतनी छोटी है कि आप रील को 10 से 15 सेकंड के बाद देखते हैं और आप वो उसको भारी पड़ती है और आप फ्लिक कर देते हैं ऊपर,
तो आपका दिमाग किसी चीज को कंसंट्रेट करने के काबिल ही नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, आप फोन पे नहीं बात कर सकते। अगर आप किसी से फोन पे बात करोगे आपको बेचैनी हो जाएगी कि मोबाइल में कुछ निकल रहा है। एक चीज और, पीछे से अगर कोई वॉइस नोट भेजता है ना, तो मैं तो उसका वॉइस नोट 1.5 या कभी-कभी 2 क्योंकि मुझे तो जल्दी दैट्स द प्रॉब्लम। आपको ये आपकी जो अटेंशन स्पैन है ना, वो आपकी खत्म होती जा रही है कि आपको वॉइस नोट ही नहीं सुन पा रहे, उसको भी आपका समझ नहीं आता कि मैं किसने जल्दी कर लूं। इन रील्स से क्या हमारे रिलेशनशिप पे भी फर्क पड़ा है? देखो बेतहाशा आप उस चीज में घुस रहे हैं जो आपकी नहीं है, और जो आपकी चीज है आप अपने हाथों से उसको छोड़ लें। जो रूम में आपके साथ बैठा है आप उसको देखना गवारा नहीं करते, और जो गैरों की चीजें आप उसमें घुसे हुए, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो गए। और होता क्या है कि कोई भी चीज अचानक क्रैक नहीं होती है, हमेशा चीजें सबसे पहले दूर होना शुरू होती हैं। कम्युनिकेशन कम होता है तो आप दूर होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर एक टाइम आता है, आजकल तो लोग बड़े तमीजदार भी हो गए, वो लड़ते लड़ते नहीं है, वो कोल्ड शोल्डर देते हैं और फिर दूर हो जाते हैं, और पता नहीं चलता वो यहाँ से दूर है और कहाँ पे करीब हुए। ये प्रॉब्लम बहुत आ गया है। आप एक कमरे में बैठे हुए चाय पी रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ नहीं है। ओह माय गॉड, ये साइलेंट डाइवोर्स पे बात नहीं करूंगी। और एग्जैक्टली और बहुत सारे मेरे पास जो वायरल ट्रेंड्स हैं उसको मुझे शेयर भी करने हैं बच्चों, और वो बच्चे जिनको बहुत शौक है ना, जो कोरियन नूडल्स, जरा उनकी माएं जरा करीब आके बैठ जाएं। अगली ब्रेक के हवाले से बात करूंगी। हाँ, मैं छोटी सी ब्रेक की बात। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम बात करें कुछ वायरल ट्रेंड्स के हवाले से, और कुछ हम लोगों के रवैयों के हवाले से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आजकल ना मुझे लगता है कुछ लोगों में भी वायरल लोग आते हैं एकदम से, क्योंकि आजकल ऐसे फेकनेस बहुत ज़्यादा है ना, कि मिलेंगे आपसे तब प्यार करेंगे, कैसी हैं आप, ये और अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ कि वो महफिल में और होते हैं और नॉर्मली से बात करें तो बिल्कुल और होते हैं। देखिए हमारे जी जैसे फ्रिजी ड्रिंक्स भी जैसे बच्चे पीना शुरू करते हैं। और अभी आप मुझे बता लीजिए कि रामन, जो आपकी बेटी भी, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रामन खाती थी, और हाई सोडियम डाइट हो गई, जिससे सर्टेन ब्रांड्स हैं जिनके बर्गर्स एंड फ्राइज, सो शी स्टार्टेड डेवलपिंग पेशाब में जलन और यूरिन इन्फेक्शन उसको होने लगे। सो आई गॉट हर चेक्ड एंड पता ये चला कि उनकी लेफ्ट किडनी में एक बहुत बारीक सा माइन्यूट से स्टोन है। डॉक्टर ने कहा कि पानी पीती रहें, करती रहें, निकलती रहेंगी। अब उसके साथ लिटरली जब तक मैं उसको बोल रही थी उसको समझ नहीं आती थी। अब उसने जब खुद प्रैक्टिकलिटी में करके देखा ना कि जब भी उसकी सोडियम इंटेक या उसका रामेन का इंटेक या कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ठक करके उसको कुछ दिनों में उसको यूरिन में जलन शुरू हो जाती है। हॉटपॉट वाला खाकर तो एक दिन तो पेट खराब रहता है, क्योंकि उसमें भी स्पाइस तुम यकीन करो मदिया, जब से ये हॉटपॉट आया है ना, आज दिन तक मैंने कभी जाके हॉटपॉट खाया नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आती, ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आता ये खाना, मुझे समझ में नहीं आता। हम हैं, मैं तो अपने आप को बड़ा लोकल नॉर्मल बंदा बोलती हूँ, वही सालन रोटी दाल चावल ये वाला खाने वाला बंदा। रामेन मैं भी खाती हूँ कभी कभार, जब मुंह का स्पाइस चेंज करने का मूड हो रहा होता है। एडिक्शन वाली चीज नहीं है जिस तरीके से आई नो मेरी बेटी को एडिक्शन हो गई थी, वो दिन में 2-2 दफा खा रही थी, 3-3 दफा खा रही थी। सो हैड टू कट इट डाउन। और उसके साथ ये खाली आपका गट जो होती है ना आपकी, हम स्किन में सबसे पहले जो सवाल पूछते हैं हम उनका गट का पूछते हैं, आपका पेट कैसा है। द कामर द कूलर योर गट इज, जितना ठंडा आपकी गट रहेगी उतना अच्छा आपका फेस रहेगा। लेकिन इस बात पे लोग मुझे बड़े यूं करके देखते हैं, जब मैं किसी लड़की में सामने देखिए इसका रंग कैसा हो रहा है, माँ लेके आते अक्सर मेरे पास, तो देखिए मैं क्या करूँ, इतने कम दिन शादी में रह गए, तो मैं ठक से जो बात करती हूँ मैं कहती हूँ यहाँ ये वो मेरी शक्ल देखते हैं, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं उन्हें बताऊंगी ये क्रीम लगा लो या वो क्रीम लगा लो। गट क्लेंजिंग की तो बात ही नहीं करते ना। नहीं बात करते लोग। आप तलहा से भी, लाइक आई एम प्रीटी श्योर तलहा के पास भी, बीइंग अ डाइटिशियन, इनके पास भी बहुत दफा लोग ऐसे आते होंगे कि जिनको गट हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट। अगर आपकी गट अच्छी नहीं है आपका वेट भी रिड्यूस नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी डाइट कर लें, कोई भी वजन कर लें, भाई गट क्लेंजिंग और गट की हेल्थ जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी मेरी क्लास वालों की बेटी, शी वाज 11 years old, द गर्ल हैड कॉन्स्टिपेशन एंड द वेरी नेक्स्ट डे समथिंग हैपेंड, बच्ची को कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो गई। सो आजकल हम इतनी इस तरह की चीजें देख रहे हैं। मैं किसी अगर खैर आई थिंक आई नीड टू मूव ऑन बहुत चीजों में। अच्छा मुझे बताएं, ये जो केमिकल पील्स हैं ये लोग घरों पे कर रहे हैं,
ये बहुत ट्रेंड आ रहा है, वो एक पुड़िया में मिल रहे हैं केमिकल पील्स, क्योंकि ये वो तमाम तो सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं। केमिकल्स ऑफ कोर्स आपका जो ओरिजिनल लेवल है स्किन का जो वो है अपर लेयर जो अल्लाह मियाँ ने बनाया, जिससे मैं इवन मैं कहती हूँ, मैं सबको ये कहती हूँ कि प्लीज़ ये अब जो केमिकल पील है ये बहुत डेंजरस है। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये हर एक को केमिकल पील और वो स्किन के प्रॉब्लम्स बढ़ने ही शुरू हो जाते हैं। आपकी झाइयाँ, आपकी स्किन सन से एक्सपोज हो रही है, आप उसकी प्रोटेक्शन कर नहीं पा रहे होते, अपर लेयर जो अल्लाह मियाँ ने बनाया वो हट गया, उसके बाद ये बहुत बुरा है। ये केमिकल पील वो नहीं जो लोग घरों में जो ब्लीच वाले लगा लेते थे और उसके बाद फिर नॉट ओनली ब्लीच, मैंने लोगों को देखा वो जो 4 क्रीमें लगा के लोगों ने जो मुंह बर्बाद किए होते थे, क्योंकि वो भी वायरल, अभी उस वक्त सोशल मीडिया इतना कॉमन नहीं था, बट वो क्रीमें समहाउ लोगों के घरों तक पहुंच गई। वो क्रीमें चिट्टा करने की जो क्रीम है ना, कंपाउंडिंग क्रीम, जिसमें आर्ची होती है, जिसमें आपके वो बेटनोवेट हो गई और ये सारी क्रीमों को मिक्स, एग्जैक्टली उसमें बेसिकली वो स्टीरॉइड बेस्ड सारी क्रीम्स को मिक्स करके जो बनाते हैं, और उसमें प्रोपोर्शनेशन कुछ भी नहीं है। प्रोपोर्शन नहीं है यार, 1/4 इसका ले लिया तो आधा ये ले लिया, नहीं, पूरी डिबियां बराबर बराबर की डाली जा रही हैं और वो क्रिएट करके आप लगा रहे हैं। मैंने ये क्लाइंट्स ऐसी बच्चियां खास तौर पे देखी हैं, टेम्पररी वाइटनिंग देगा, लेकिन उसके बाद टेम्पररी स्किन को आपका करेगा, लेकिन आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो जाएगा, आपकी स्किन पे कैंसर हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, आपकी स्किन पर्पल एंड ब्लू हो जाती है। आई हैव सीन जो छाइयां होती हैं उनका कलर ब्राउन नहीं रहता, दैट इज पर्पल एंड ब्लू, एंड यू वुड सी दैट कि वो यहाँ से ब्राउन इनकी शर्ट की तरह लाल होती हैं और फिर वो चीज स्लोली एग्जैक्टली राइट, और फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लैक एंड पर्पल होना शुरू हो जाती है, बिकॉज आपकी स्किन का मेलानिन जो है और वो इतना स्ट्रॉन्ग, वो दूर से पता भी चलता है कि ये केमिकल वाली क्रीम लगाई थी इसने, फार्मूला बेस्ड क्रीमें होती हैं। लड़कियां ब्लीच बहुत छोटी, मेरे सैलून की बहुत सारी बच्चियों को मैंने समझा के बता के वो शाम को जाने से पहले जो उनका मुंह हाथ धोने के बाद वो वाली क्रीम, फार्मूला क्रीम लगाने की। अच्छा, एक और चीज जो आजकल बड़ी वायरल है, दैट इज सोशल मीडिया पे रोस्टिंग इज वेरी वायरल। मैं लोगों को देख रही होती कि लोग वायरल कर रहे थे और उससे मैंने देखा कि लोगों का मिजाज ही बन गया है ना कि आपको हर बंदे को रोस्ट करना है, कि आप एक तमीज की कॉन्वर्सेशन यू कैन नॉट हैव, क्योंकि आपको आदत अगले को रोस्ट करने की। सो इसका मुझे बताएं कि ये क्या एटीट्यूड हमारे अंदर लेकर आ रहे हैं। मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखती हूँ कि बच्चे अगर प्रॉपर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो कि रोस्ट करते हैं। बच्चों की लैंग्वेज चेंज हो गई है, जैसे अब जो यूट्यूबर्स में बहुत सारे, मैं आई वोंट नेम देम, लेकिन वो जो अजीबोगरीब ट्रेंड्स लेकर आए, उसके बाद बच्चों ने उनको फॉलो किया, फिर वो देख भी रहे हैं बच्चे उनके कि भाई वो यूट्यूबर्स कहाँ किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ठीक है, वो तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी दे रहे थे, बट हमारे हीरोज कितने चेंज हो गए हैं, और बच्चे जब ऐसे रोस्ट करने वाले लोगों को देखते हैं, बच्चों की लैंग्वेज चेंज हो रही है। देखिए, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है ना। आई डोंट थिंक सो, कहीं ना कहीं मीडियोकर थॉट पे तो हो सकता है, लेकिन जो एलीट क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे तो टॉपिक ओरिएंटेड ही बात होती है, उसमें हंसी मजाक तो होना ही होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ड्राई, लेकिन आप बैठ के बस फैसलाबादी जुगते मारना शुरू हो जाए दिन रात, आप यही स्टाइल करें कि एक कॉमेडी शो चल रहा है, वो भी क्यूट होती है, आई लव फैसलाबादी जुगते, लेकिन उसमें वैसे रोस्ट नहीं होता। नहीं, कहीं तो बैठ के ना करे ना आदमी, मतलब हर जगह का अपना स्टाइल है ना। Exactly, अगर हम यहाँ बैठे में अब मैं जोक्स ही करता रहूं, जोक की भी तो अहमियत है ना, आप उसको ऐसी की तैसी तो ना करें। लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल में और लोगों में ये चीज हो गई कि बैठ के बस वो रोस्ट करते रहते हैं, और वो बंदा जो सबसे ज्यादा रोस्ट करता है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर बनने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे लगता है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है उसका, कि वो अपने आप को अब मुतवज्जे कराने के लिए वो इतनी ज्यादा बकवास करता है। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि दूसरा बुली हो रहा है, उसको दूसरे को अंदाजा नहीं होता कितना ट्रॉमाटाइज हो रहा है वो। किसी की कद की बात करेंगे, किसी की चेहरे की बात करेंगे, किसी की हाइट की बात करेंगे। लैक एम्पैथी, आजकल ये मसला भी है कि लोग सेंसिटिव नहीं रहे, लोगों में एम्पैथी नहीं रही, लोगों वो जो ना तमीज अब ज्यादा कॉमन नहीं रही। ये मुझे लगता है ये सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि जो पबजी खेलते हुए भी ऐसा लग रहा होता है, क्योंकि बंदा भी जैसे पबजी खेलते हुए उठा और उसने अगले से भी वैसे अंदाज में बात की है, ठीक है, आगे देन मूव ऑन कर गया। सोशल मीडिया से ज्यादा मुझे लगता है पेरेंटिंग पे बहुत फर्क पड़ गया है ना। सोशल मीडिया जो है वो पेरेंटिंग कर रहा है बच्चों की।
हमारे वक्तों में पेरेंटिंग होती थी, ऐसी बकवास तो करके देखे, पीछे से गुत्थी पे एक चमाट ही आती सही थी बात और या उल्टे हाथ की माँ की अंगूठी वाला थप्पड़ आता था, होंठ सूज जाता था। हमें तो ये याद है भाई। हमें ये याद है, अंगूठी वाले थप्पड़ आते थे। आई से आउट लाउड क्लियर टू माय चिल्ड्रन एज वेल, तुम लोग पैदावार हो सोशल मीडिया की, तुम लोगों की पेरेंटिंग इसने की, हमने नहीं की। इसलिए मुझे लगता है सोशल मीडिया की जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो कंटेंट भी ऐसा देते हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे वाले लोग हैं ना, उनको ज्यादा फॉलो करें, देन उनको ज्यादा वायरल करेंगे। एक तो वो जाहिल, देखने वाला जाहिल, जहालत दुगनी हो जाती है फौरन। और प्रॉब्लम यही ना कि कोई बंदा तमीज़दार बात करे तो उसको अच्छा भी लगे ना, ऐसी ओखे टाइप की बातें हो रही होती हैं, और आप पानी में ये डाल के ये पी लें तो ऐसे हो जाएंगे। रिलेशनशिप में इतनी बकवास होती है, इतनी बकवास होती है, अगर वो 10-12 बातों पे बंदा अमल कर लेना, उसका तो रिश्ता 10 दिन में खत्म हो जाए। इस चीज पे मैं इनकी एक बात करूंगी, मेरे और मेरे हस्बैंड का, आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ही वाज इन दुबई, आई वाज हियर ड्यूरिंग कोविड के ज़माने की बात कर रहे हैं। सो उस वक्त ये रील्स नई आना शुरू हुई, तो वो वहाँ से मुझे भेजे, मैं यहाँ से उनको भेजो, हमारी रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो गई। बिकॉज उनको जो इस किस्म का पैटर्न आ रहा था रील्स का, एल्गोरिदम उनका, औरत ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, मुझे हस्बैंड ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। सो यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग योर रिलेशनशिप ऑन दोज बेसिक्स। आपकी रिलेशनशिप खराब है। देन माय हस्बैंड he spoke to his friend and he said stop doing that, ये बुलशिट है, तुम्हारी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, ये तो साला कंप्यूटर है तो कुछ भी दिखा देगा। फ्रेंड्स भेज रहे होते हैं बिकॉज़ उनके पास वही आ रहा होता है। दिस इज सो ट्रू कि आपके एल्गोरिदम के हिसाब से कभी कोई चीज आज उसमें कि बेगम पे पैसे खर्च करने से जो माल में बरकत होती है, तो मियां को रील भेज रही होती है।